चाय बन गई? ला रही मम्मी। अरे ले आ, ठंडी हो जाएगी तो पीने का कोई फायदा नहीं है। ले चाय। कोई खबर नहीं आई अभी तक तुम्हारी तरफ से? कोशिश कर तो रही हूँ मम्मा। सिर्फ कोशिश? तो और क्या करूँ? मुझे तो लगता है दिल लग गया है तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है अम्मा। इस मर्तबा तो पैसे भी अच्छे ठीक ठाक मिलेंगे। कभी कभार सोचती हूँ कि कब तक ऐसे चलेगा। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं है? क्या मतलब? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? अम्मा कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कर दी थी आपसे, तो मेरी हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है? इस दफा मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगी कि नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी बेटी को जल्द से जल्द घर ले जाए। आप ही की बेटी है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। अच्छा ये बताइए, आपकी कोई शर्त हो तो बता दें। अरे नहीं भाई साहब, कोई शर्त नहीं। रिश्ते के मामले में तो बस यही दुआ होती है कि अल्लाह खुशियां अता करे। बस मेरी भी यही दुआ है कि हमारे बच्चे खुश रहें। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी, कैसी बात? मैं चाहती हूँ कि निकाह सादगी से हो जाए, कोई शोर शराबा ना हो। अगर इसके बाद जिंदा होते तो और बात थी। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी बीवी के फौत होने से हमारे घर का सारा निजाम खराब हो चुका है। हमारा के आने से हो सकता है हमारा ये मकान घर बन जाए। तो ठीक है, अगले हफ्ते का कोई दिन रख लें। हमारी तरफ से तो कोई होगा नहीं। रिश्तेदारों की असलियत तो इसके अब्बा की वफात के वक्त ही खुल गई थी। तो बस फिर ठीक है, अगले जुम्मे को बच्चों का निकाह कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। ख्वाब लग रहा है। इसे कहते हैं मोहब्बत की फतह। अच्छा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगी कि तुम्हारी सोच है। पागल तो मैं भी से होता जा रहा हूँ जाने मन। बस कर दो, मुझे सब पता है। अच्छा, क्या पता है तुम्हें? यही कि मोहब्बत सिर्फ मैं करती हूँ, तुम तो सिर्फ मोहब्बत का नाटक करते हो। अच्छा, तो फिर आपके घर रिश्ता किसने भेजा था? वो तो मेरी मोहब्बत ने तुम्हें मजबूर कर दिया जनाब, वरना तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिलेगी नहीं कहीं से। ये बात तो है। ये बात तो है। वैसे मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो करो ना, क्या बात? वो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्योंकि अगले हफ्ते हमारी शादी है ना। तुमने मेरी जान निकाल कर रख दी, तुम्हें पता है? बेटा एक बार तुम शादी कर लो, जान तो मैं तुम्हारी तब निकालूंगी, सुधर जाओगे एकदम तुम। तो कब निकालेंगे आप? कुछ ऑर्डर करोगे? बेटा निकाह शुरू करने की इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत है। हक में कितना लिख दूं? 10 लाख लिख दें? जी 10 लाख? देखिए सिक्योरिटी भी है और बच्ची तो आपकी है, तो रुपया पैसा भी आपके पास रहेगा। मगर देखे बहन जी, ये बात आपने पहले नहीं बताई हमें। तो इसमें भला बताने वाली क्या बात थी? मुझे था कि इसमें कोई इतराज नहीं बनता, और मैंने कौन सा एक पाई भी लेनी है। वो तो ठीक है, मगर फिर भी कुछ कम लिखवा दे। देखें, खुशी का मौका है और आपने तो अपने बेटे का घर बसाना है ना, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। और वैसे भी आप माशाल्लाह अच्छे खानदानी खाते पीते लोग हैं। अच्छा ठीक है, काई साहब निकाह शुरू कीजिए। हमारा बेटी, क्या है? बेटा वो एक फाइल रखी थी मैंने यहाँ पर, वो नहीं मिल रही। तो क्या मतलब, मैंने चुरा ली है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे बेटा मैंने ऐसा कब कहा है? मेरा मतलब है कि हाँ हाँ, मतलब सब समझती हूँ आपके मैं। देखो तुम बात को गलत रुख दे रही हो। अभी शादी को 3 माह भी नहीं हुए, लेकिन क्या? मेरी माँ ने गुलाम बनाकर नहीं भेजा मुझे यहाँ। इस घर में तो उठना बैठना अजाब हो गया है। देखो बेटा, रोज रोज के झगड़े
घर में बरकत खत्म कर देते हैं। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। बस बस, आप जिस जगह है ना वहीं रहे तो बेहतर है। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करें आप। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो किसने कहा मेरे मुंह लगे आप? वाजिद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। ये हमारा कहाँ है? अबू वो किचन में काम कर रही है, क्यों खैरियत? तुमसे एक बात करनी थी बेटा। जी अबू बोलें। तुम्हारे और हमारा के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है? नहीं अबू, ऐसी तो कोई खास बात नहीं। अभी तो तुम्हारी शादी को पूरे 3 माह भी नहीं हुए और बहू का रवैया। अबू मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेटा कोई तो वजह होगी। वो यही तो समझ में नहीं आ रहा। शादी से पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे वो इस घर में लड़ने के लिए आई है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। आज तो उसका मेरे साथ भी सलूक बहुत बुरा था। उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की? बेटा बदतमीजी तो वो अक्सर करती है, मगर आज तो बात भी कुछ नहीं थी। मुझे एक फाइल नहीं मिल रही थी। मैंने पूछा तो वो बात को किसी और तरफ ले गए। वो सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हो गया। उसने सुकून बर्बाद करके रख दिया मेरा। बेटा कोई तो वजह होगी, ये जानने की कोशिश करो। बिला वजह तो ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। क्यों चुप हो जाऊं? गुलाम समझ रखा है क्या? मुंह में जबान नहीं है मेरे? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? आहिस्ता बोलो, अब्बू सुन लेंगे। क्यों ऐसा बोलूं? उन्हें ही तो सुना रही हूं, उन्हें भी तो पता चले उनके करतूतों का। क्या पता चलना चाहिए? हाँ क्या पता चलना चाहिए उन्हें? क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा है? आइए, आपका इंतजार था। अब मैं चुप नहीं होंगी, अब तो पूरी दुनिया सुनेगी। क्या बकवास करती जा रही हो तुम? हाँ बकवास? बकवास तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की है। तुम्हारे बाप की नीयत खराब है मुझ पे। डर लगता है मुझे इस इंसान से। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस हद तक गिर सकती हो हमारा। अच्छा, गिरा हुआ होगा तुम्हारा खानदान। मैंने भी कभी नहीं सोचा था तुम्हारा बाप इस हद तक गिरा हुआ होगा। क्या हुआ हमारा? तलाक दे दिया उसने मुझे। इस तरह अकेली खाली हाथ? धक्के देके निकाला उसने मुझे घर से। अरे धक्के तो मैं दूंगी उसे, तू देखती जा। 10 लाख हक मेहर है। अदालत में कल ही केस करवाती हूँ। वैसे अम्मा आप सही कहती थी, अपने बाप के खिलाफ तो वो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अरे मुझे तो पता था। अब देख मैं क्या आचार करती हूँ उनका। अम्मा मेरी तो नींद ही उड़ गई। इतनी खौफनाक हूँ मैं? नहीं जनाब, इतनी प्यारी हैं आप। कुछ मैं प्यारी हूँ और कुछ आपकी नजरों का कमाल है। अब ऐसी बातें करके इस बंदे की जान ही ना ले लेना। जान? जान आपकी इस मुट्ठी में है जनाब। वो तो है। वैसे हम शादी कब कर रहे हैं? अगले हफ्ते मैं अम्मी को भेजता हूँ। वो रियली? अच्छा ये बताओ क्या चलेगा? हाँ एज यू विश, कुछ भी। कितना लिखना है? 10 लाख लिख दें। ये तो बहुत ज्यादा है। आपको तो पता है इरफान के वाले साहब भी नहीं है। देखें ये तो बच्चे की सिक्योरिटी है और माशाल्लाह से इरफान का अपना बिजनेस है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है आपको? लेकिन ये बात आपने पहले नहीं बताई। अरे इसमें बताने की क्या जरूरत थी? मुझे था कि इसमें क्या इतराज होगा, और मैंने कौन सा रुपया पैसा लेना है। लेकिन अगर फिर भी कुछ कम लिखवा देती तो अच्छा था। खुशी का मौका है, आप ऐसे मौके पे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आपको अपने बेटे का घर बसाना है ना, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। आप भी माशाल्लाह खानदानी और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। चले जैसे आपकी मर्जी। एक मिनट, जरा रुकें प्लीज।
इस शहर में और कोई शरीफ आदमी नहीं मिला? क्या हुआ जमील भाई? ये तो अच्छा हुआ हम टाइम पर आ गए, वरना बहुत देर हो जाती। और अंकल हुआ क्या, कुछ तो बताएं। ये लोग धोखेबाज हैं। और ये वही लड़की है जिसने पहले मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर 10 लाख रुपए हर महर लिखवाकर मुझसे शादी भी की। अच्छा, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अदालत में केस किया हुआ है? जी आंटी, ये वही लोग हैं। पहले हक महर लिखवाते हैं और उसके बाद घर बर्बाद कर देते हैं। ये हमसे भी 10 लाख रुपए लिखवा रहे थे। अरे क्या बकवास है, चल बेटी तू यहाँ से चल, हमें नहीं करना यहाँ पर इतना। उनको बीबी अब पुलिस के साथ ही जाना। इरफान, पुलिस को फोन मिलाओ। क्या हो रहा है मिसेस? टीवी देख रही हूँ। अच्छा ये लो। ये क्या है? अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि आइसक्रीम लेकर आना। वाह, ले भी आए। मेरी जान कुछ कहे और मैं भूल जाऊं, ये हो सकता है? ये तो है। मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ इसे। अरे सुनो, अब क्या है? तुम खुश तो हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा सुनो, कल शॉपिंग पे ले जाना याद है ना? मुझे ड्रेस लेना है। ये भी कोई भूलने वाली बात है? ठीक है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ आइसक्रीम को। शकीला, शकीला, अरे भाई मेरी शर्ट कहाँ है? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? क्यों, क्या हुआ? ये शर्ट पहनकर मैं ऑफिस जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं मेरा ऑफिस में कितना मजाक बनता है। इसमें क्या है? इसका रंग उड़ चुका है। क्या ही 1000 दफा पहन चुका हूं मैं ये। आपकी तो सारी शर्टें ही ऐसी हैं, और पुरानी शर्टों को कैसे चमकाऊं? अगर तुम ख्याल रखो ना तो ये हाल ना हो। मैं तो एहतियात से ही रखती हूँ। कल भी आप शर्ट पे खींच के धब्बे लगा कर आ गए थे। हाँ हाँ, बोल दो सारा कसूर मेरा है, मैं ही कसूरवार हूँ। दिमाग खराब हो गया ना मेरा, सर फाड़ दो मेरा। दौलत का फर्क एक ही घर में रहने वालों का मिजाज बदल देता है। छोटे भाई रिजवान की माली हालत अच्छी नहीं थी, ताहम शब्बीर को अच्छी मुलाजमत की बरकत से ढलती उम्र में जवान लड़की का रिश्ता मिल गया। लेकिन महक उसे नोट छापने वाली मशीन से ज्यादा कुछ ना समझती थी। उसी के दम पर महक का हुक्म पूरे घर पर चलने लगा था। नहीं माँ, ये सारे काम खत्म करने के बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना, ठीक है? और हाँ, मेरे बेड के कुशन भी चेंज कर देना, काफी मैले हो रहे हैं। जी मैं कर दूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? मासी को पैसे मैं देती हूँ, मेरे ही काम नहीं होते हैं कि घर वालों के नखरे शुरू हो जाते हैं। भाभी कम से कम मासी के सामने तो ख्याल कर लिया करें। जिसे अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो अपनी इज्जत खुद करवाता है। और अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी खुद की मासी अलग से रख लीजिए। ठीक है। और तू क्या खड़े खड़े बातें सुन रही है? मेरे कमरे की सफाई कौन करेगा? जा सफाई कर जाके। भाभी, गिलास ये लीजिए। आप पकड़ भी लीजिए। पकड़ तो लिया। जनाब, मैं गिलास की बात कर रही हूँ। अरे कमबख्त, प्यास ही बुझ गई तो गिलास का क्या करना। देखें देवर जी, ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे आप। कौन देखेगा? चलिए बात किया। देखा, डर गए ना मैंने क्या कहा था?
ना जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा। महक और रिजवान एक मुकद्दस रिश्ते को नीलाम करने पर तुले हुए थे। उनका ख्याल था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएंगे। सब ठीक तो है? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया, कहाँ गायब थी? बस महविश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं, लेकिन सब खैरियत नहीं है। अरे भाई क्या हुआ, कुछ बताओ तो। वो महक का रवैया कुछ अजीब सा हो गया है। अरे उसका रवैया तो पहले भी ऐसे ही था, अब क्या कर दिया उससे? पता नहीं, लेकिन मुझे बात करते हुए बहुत डर लगता है। हुआ क्या है, खुल के बताओ ना मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे महक और रिजवान के बीच में कुछ ऐसा है जिसका मुझे नहीं। देखो शकीला, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कहने वाली थी, पर मैंने बहुत बार सोचा, मैं चुप हो गई। कहीं पता नहीं तुम क्या समझो। कौन सी बात? अरे महक को देखा नहीं है, रिजवान को देखते ही अपना रवैया बदल लेती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिजवान तो महक के देवर हैं। अपनी आंखें खोलो, अपना घर क्या बर्बाद करोगी? ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। चाय पियोगी? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? चले भाई शॉपिंग करो, आज आपने कहा था मुझे लेकर जाएंगे। अरे महक, मैं अभी तो आया हूँ, बहुत थक गया हूँ कसम से। थक गया हूँ क्या मतलब? कल मेरी दोस्त की पार्टी है, अब मैं क्या करूँ, क्या पहनूंगी मैं? तुम ऐसा करो, रिजवान के साथ चली जाओ ना। रिजवान के साथ चली जाओ? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ रिजवान, तुम फ्री हो ना? जी भाई, बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप मुझे बाजी के घर लेके जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो हम बाद में चले जाएंगे। चलो रिजवान, देर हो रही है। ओके बाय, जा रही हूँ मैं। रिजवान और महक की बढ़ती हुई हरकतें शकीला की नजरों से पोशीदा न थीं। दूसरी जानिब शब्बीर को अपनी बीवी पर पूरा एतमाद था। क्या ये अंधा एतमाद कोई नया गुल खिलाने वाला था? वैसे गेम बहुत अच्छी खेली तुमने। मुझे पता था बेबी कि वो नहीं आएगा। इतना एतमाद? तजुर्बा बेबी, तजुर्बा। वो समझ रहे होंगे कि हम शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि चोर को ही रखवाला बना के भेज दिया। ये तुम चोर किस पर कह रही हो? किसी को नहीं, बस उसी को कह रही हूँ जिसने मेरा दिल चुरा लिया। और जिसने मेरा दिल चुराया उसको क्या कहेंगे? मासूम कह सकते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है तुम कितनी मासूम हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम कितने शरारती हो। हाँ बीबी जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें क्या करना है? अपने काम से काम रखा करो, समझी? वो मैं तो बेडशीट तब्दील करने आई थी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से। जी अच्छा। अब पकड़ भी लीजिए। पकड़ तो लिया। जनाब, मैं गिलास की बात कर रही हूँ। अरे कम वक्त तक प्यासी बुझ गई तो गिलास का क्या करना? तुम ऐसा करो, रिजवान के साथ चली जाओ ना। रिजवान, तुम फ्री हो ना? जी भाई, बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप मुझे बाजी के घर लेके जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो हम बाद में चले जाएंगे। चलो रिजवान, देर हो रही है। ओके बाय, जा रही हूँ मैं।
अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे कौन है? अरे कौन? अरे शकीला, तुम? सब खैरियत तो है? तुम ठीक कह रही थी। क्या सही कह रही थी? क्या हुआ? ये छुरी क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? बताओ तो। मैंने दोनों को जान से मार दिया। मार दिया? क्या बोल रही हो? क्या हुआ है? रिजवान और महक दोनों को जान से मार दिया। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। अरे शकीला, तुमने कत्ल कर दिया है और तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंस जाऊंगी। तुम अभी यहाँ से जाओ। नहीं, बात सुनो, मुझे अब नहीं मैं आने दो। जुर्म हर सूरत जुर्म ही होता है, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, लेकिन मसाइल सामने लाना हमारा फर्ज है। महक और रिजवान ने जिस तरह मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया, उसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। लेकिन तैश में आकर शकीला ने जो कुछ किया वो भी इस मसले का हल नहीं था। जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि गलत सिमत में उठाए गए कदम की मंजिल तबाही है। सर, ये फाइल चेक कर लें और साइन कर दें। हाँ? सर, ये साइन। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा? नो सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर, वो मेरी प्रमोशन का क्या सोचा? क्यों नहीं, सोचते हैं आपके बारे में, पर आप भी कुछ हमारे बारे में सोचिए। क्या मतलब सर? मतलब देखो फिजा, आप इतनी हसीन हैं, प्रमोशन तो बनती है, मगर आपको मेरे साथ भी टाइम पास करना होगा। टाइम पास? क्या मतलब सर? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। ठीक है सर, मैं सोच के बता दूंगी। थैंक यू। मैं इंतजार करूंगा। प्रमोशन तो बनती है, मगर आपको मेरे साथ भी टाइम पास करना, मेरे साथ भी टाइम पास करना होगा।
ये चेक कर ले। बैठ जाए। थैंक यू सर। वाह भाई मिस फिजा, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सर। अब तो प्रमोशन बनती है ना? हाँ हाँ, लेकिन वो टाइम पास। जी सर, मैंने सोच लिया।
अब तो प्रमोशन पक्की है ना? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तुमने मुझे मजा तो बहुत दिया। अब तो हर टाइम पास पे प्रमोशन ही प्रमोशन। अब मैं चलूं? मिस फिजा। जी सर। वो आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। डार्लिंग तुम आ गई। तुम्हें पता है मेरी प्रमोशन होगी? अच्छा। और पता है बॉस ने ना मुझे कार भी दी है। वाह। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चले 1 2 चले 1 2 गुड। दीवार के साथ लगा। अबे क्या नाम? हाँ चले चले। हाँ चले 1 2 3। क्या हो रहा है मिसेस? टीवी देख रही हूँ। अच्छा ये लो। ये क्या है? अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि आइसक्रीम लेकर आना। वाह, ले भी आए। मेरी जान कुछ कहे और मैं भूल जाऊं, ये हो सकता है? ये तो है। मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ इसे। अरे सुनो। अब क्या है? तुम खुश तो हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा सुनो, कल शॉपिंग पे ले जाना याद है ना? मुझे ड्रेस लेना है। ये भी कोई भूलने वाली बात है? ठीक है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ आइसक्रीम को। शकीला, शकीला। अरे भाई मेरी शर्ट कहाँ है? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? क्यों, क्या हुआ? ये शर्ट पहनकर मैं ऑफिस जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं मेरा ऑफिस में कितना मजाक बनता है। इसमें क्या है? इसका रंग उड़ चुका है। क्या ही 1000 दफा पहन चुका हूं मैं ये। आपकी तो सारी शर्टें ही ऐसी हैं, अब पुरानी शर्टों को कैसे चमकाऊं? अगर तुम ख्याल रखो ना तो ये हाल ना हो। मैं तो एहतियात से ही रखती हूँ। कल भी आप शर्ट पे घी के धब्बे लगा कर आ गए थे। हाँ हाँ बोल दो, सारा कसूर मेरा है, मैं ही कसूरवार हूँ। दिमाग खराब हो गया ना मेरा, सर फाड़ दो मेरा। दौलत का फर्क एक ही घर में रहने वालों का मिजाज बदल देता है। छोटे भाई रिजवान की माली हालत अच्छी नहीं थी, ताहम शब्बीर को अच्छी मुलाजमत की बरकत से ढलती उम्र में जवान लड़की का रिश्ता मिल गया। लेकिन महक उसे नोट छापने वाली मशीन से ज्यादा कुछ ना समझती थी। उसी के दम पर महक का हुक्म पूरे घर पर चलने लगा था। नहीं माँ, ये सारे काम खत्म करने के बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना, ठीक है? और हाँ, मेरे बेड के कुशन भी चेंज कर देना, काफी मैले हो रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? मासी को पैसे मैं देती हूँ, मेरे ही काम नहीं होते हैं कि घर वालों के नखरे शुरू हो जाते हैं। भाभी कम से कम मासी के सामने तो ख्याल कर लिया करें। जिसे अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो अपनी इज्जत खुद करवाता है। और अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी खुद की मासी अलग से रख लीजिए। ठीक है।
और तू क्या खड़े खड़े बातें सुन रही है? मेरे कमरे की सफाई कौन करेगा? जा सफाई कर जाके। भाभी गिलास ये लीजिए। आप पकड़ भी लीजिए। पकड़ तो लिया। जनाब मैं गिलास की बात कर रही हूँ। अरे कम वक्त तो प्यास ही बुझ गई तो गिलास का क्या करना। देखें देवर जी, ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। कौन देखेगा? शकीला भाग गया। देखा, डर गए ना मैंने क्या कहा था। ना जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा। महक और रिजवान एक मुकद्दस रिश्ते को नीलाम करने पर तुले हुए थे। उनका ख्याल था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएंगे। सब ठीक तो है? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया, कहाँ गायब थी? बस महविश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं, लेकिन सब खैरियत नहीं है। अरे भाई क्या हुआ, कुछ बताओ तो। वो महक का रवैया कुछ अजीब सा हो गया है। अरे उसका रवैया तो पहले भी ऐसी था, अब क्या कर दिया उससे? पता नहीं, लेकिन मुझे बात करते हुए बहुत डर लगता है। हुआ क्या है, खुल के बताओ ना मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे महक और रिजवान के बीच में कुछ ऐसा है जिसका मुझे इल्म नहीं। देखो शकीला, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कहने वाली थी, पर मैंने बहुत बार सोचा, मैं चुप हो गई। कहीं पता नहीं तुम क्या समझो। कौन सी बात? अरे महक को देखा नहीं है, रिजवान को देखते ही अपना रवैया बदल लेती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिजवान तो महक के देवर हैं। अपनी आंखें खोलो, अपना घर क्या बर्बाद करोगी? ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। चाय पियोगी? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? चले मैं शॉपिंग पर, आज आपने कहा था मुझे लेकर जाएंगे। अरे महक, मैं अभी तो आया हूँ, बहुत थक गया हूँ कसम से। थक गया हूँ क्या मतलब? कल मेरी दोस्त की पार्टी है, अब मैं क्या करूँ, क्या पहनूंगी मैं? तुम ऐसा करो, रिजवान के साथ चली जाओ ना। रिजवान के साथ चली जाओ? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ रिजवान, तुम फ्री हो ना? जी भाई बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप मुझे बाजी के घर लेके जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो हम बाद में चले जाएंगे। चलो रिजवान, देर हो रही है। ओके बाय, जा रही हूँ मैं। रिजवान और महक की बढ़ती हुई हरकतें शकीला की नजरों से पोशीदा न थीं। दूसरी जानिब शब्बीर को अपनी बीवी पर पूरा एतमाद था। क्या ये अंधा एतमाद कोई नया गुल खिलाने वाला था? वैसे गेम बहुत अच्छी खेली तुमने। मुझे पता था बेबी कि वो नहीं आएगा। इतना एतमाद? तजुर्बा बेबी, तजुर्बा। वो समझ रहे होंगे कि हम शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि चोर को ही रखवाला बना के भेज दिया। ये तुम चोर किस पर कह रही हो? किसी को नहीं, बस उसी को कह रही हूँ जिसने मेरा दिल चुरा लिया। और जिसने मेरा दिल चुराया उसको क्या कहेंगे? मासूम कह सकते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है तुम कितनी मासूम हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम कितने शरारती हो। हाँ बीबी जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें क्या करना है? अपने काम से काम रखा करो, समझी? वो मैं तो बेडशीट तब्दील करने आई थी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से।
जी अच्छा। आप पकड़ भी लीजिए। पकड़ तो लिया। जनाब, मैं गिलास की बात कर रही हूँ। अरे कम वक्त तक प्यास ही बुझ गई, तो गिलास का क्या करना। तुम ऐसा करो, रिजवान के साथ चली जाओ ना। रिजवान, तुम फ्री हो ना? जी भाई, बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप मुझे बाजी के घर लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, वो हम बाद में चले जाएंगे। चलो रिजवान, देर हो रही है। ओके बाय, जा रही हूँ मैं। अरे आ रही हूँ। अरे कौन है? अरे कौन? अरे शकीला, तुम? सब खैरियत तो है? तुम ठीक कह रही थी। क्या सही कह रही थी? क्या हुआ? ये छुरी क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? बताओ तो। मैंने दोनों को जान से मार दिया। मार दिया? क्या बोल रही हो? क्या हुआ है? रिजवान और महक दोनों को जान से मार दिया। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। अरे शकीला, तुमने कत्ल कर दिया है और तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंस जाऊंगी। तुम अभी यहाँ से जाओ। नहीं, बात सुनो, तुम अभी जाओ। जुर्म हर सूरत जुर्म ही होता है, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, लेकिन मसाइल सामने लाना हमारा फर्ज है। महक और रिजवान ने जिस तरह मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया, उसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। लेकिन तैश में आकर शकीला ने जो कुछ किया वो भी इस मसले का हल नहीं था। जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि गलत सिमत में उठाए गए कदम की मंजिल तबाही है।